खवातीन का एक बहुत ही बड़ा मसला है जिसे मैं समझती हूँ मसला है भाई, ये अनवांटेड हेयर्स होते हैं, इनको रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें एक खूबसूरती आ रही होती है, नीटनेस आ रही होती है। लड़कियां जो हैं वो अपने हाथों की भी वैक्सिंग करा रही होती हैं, लेग की भी करवा रही होती हैं। कुछ लोगों के फेस पे फेशियल हेयर्स बहुत होते हैं तो उनके लिए एक मजबूरी होती है कि वो भी अपने फेस को वैक्स करा रही होती है, और कुछ लोग वैसे ही करवा लेते हैं। किस तरह से ये वैक्सिंग होती है, क्या प्रोसीजर होता है, क्योंकि वैक्स कितनी तरह की होती है, तमाम बातें आज के शो में करेंगे। क्योंकि जिस सेगमेंट में आपको हमारा साथ है वो है सिंगार विद रिचा। जी हाँ, रिचा तो मेरे साथ है, बात भी शुरू करेंगे। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आपको सेगमेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कॉमेंट भी कर सकते हैं। वेलकम टू माय चैनल पेनलेस टीवी। पेनलेस टीवी पे शिकफ्ता यास्मीन आपके साथ, और मेरे साथ यहाँ पर रिजा मौजूद है। स्टेप एंड पार्लर से सेगमेंट है हमारा सिंगार विद रिजा। हम बात करेंगे वैक्सिंग पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आज इत्तेफाक हो गया, हम दोनों ने पिंक पिंक पहन लिए। मैं यही देख रही थी कि हमारे कपड़े मिलते जुलते हैं। अच्छा, वैसे ये है कि आज का हमारा टॉपिक बड़ा बहुत ही अजीब सा है, क्योंकि अगर ये ना होता तो बहुत कुछ हो जाता। यानी कि जैसे बहुत सारी ख़वातीन पहले ज़माने की बहुत परेशान होती थी, और क्योंकि हार्मोन प्रॉब्लम्स हो जाते थे अक्सर ही, बहुत ज़्यादा कम उम्र में भी लड़कियों के साथ प्रॉब्लम्स हो जाती थी, तो उससे उनकी दाढ़ी में अच्छे अच्छे बाल आ जाते, यानी चिन पे बाल आ जाते थे, जो मर्दानगियत का लुक आता था उनका। तो बड़ी ख़वातीन परेशान होती थी। अभी भी स्टिल है, ये है कि ख़वातीन जो हैं, मुझे अपने पार्लर में ही देखने को मिलता है कि बहुत सारी ख़वातीन के जो है ना बहुत हैवी चिन, यानी दाढ़ी नुमा चिन होती है, भरी हुई होती है, जैसे जेंट्स की दाढ़ी निकलती है इसी तरह उनके भी बाल। और ये नहीं कि रुआं होता है बल्कि हार्ड बाल होते हैं। और अब तो बहुत सारे प्रोग्राम्स भी होने लगे हैं, तो जिससे लोगों में थोड़ा सा अवेयरनेस आ गई है कि वो जाके डॉक्टर से थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं और अपना इलाज करवा लेते हैं। लेकिन जो लोग अभी भी गांव देहात वगैरह में हैं, वो अभी भी शर्म करते हैं कि डॉक्टर्स वगैरह से नहीं दिखाते, और अपना एक चादर सी और दुपट्टा जो है यहाँ तक रैप कर लेते हैं। लेकिन आप यकीन कीजिए, वो ये ऐसे फाजिल बाल होते हैं जो देखने में भी ख़ुद को भी बहुत बुरे लगते हैं। देखने वाले को तो बुरे लगते ही लगते हैं, लेकिन ख़ुद को भी बहुत बुरा लगता है। तो इनके लिए लाज़िमत दौर जदीद में अब, और कदीम दौर से लेके अब दौर जदीद तक जितनी भी तगदो होती रही है कि ख़वातीन के लिए उसकी खूबसूरती में इजाफा करने के लिए, तो उसमें ये वैक्सिंग नुमाया हैसियत रखती है। अब थ्रेडिंग भी है। पहले थ्रेडिंग बहुत ज़्यादा आम थी, लोग थ्रेडिंग कर देते थे, लेकिन थ्रेडिंग से ये होता था कि थोड़ा बाल कभी टूट भी जाते थे, नहीं सही निकलते थे। फिर वैक्सिंग आई। वैक्सिंग ने एक काम बहुत अच्छा किया कि जड़ से निकालने लगे। अच्छा, जब जड़ से निकलते हैं, और इसमें भी ये है कि प्रोसेस बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छा एक्सपर्ट हैंड होना चाहिए। आज हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो कोल्ड वैक्स पे कर रहे हैं। सही, यानी कोल्ड वैक्स हमारे लिए कितनी अहमियत की। यानी बहुत सारे लोग हॉट वैक्स से एलर्जी होते हैं, उनको बिल्कुल तपिश बर्दाश्त नहीं होती, और हॉट वैक्स की थोड़ी प्रैक्टिस बहुत कम लोगों को होती है। और उसमें ये है कि हॉट वैक्स थोड़ी सी हमें एक्सपेंसिव भी पड़ती है। तो जो लोग कोल्ड वैक्स की तरफ आते हैं या कोल्ड वैक्स करवाते हैं, वो एक तो रिजनेबल चार्जेस होते हैं, दूसरा ये है कि वो बहुत ज़्यादातर लोग उसको बहुत ईजीली आसानी से मतलब कर लेते हैं, सीख भी लेते हैं। और जो पार्लर में लड़कियां होती हैं वो भी बहुत आराम से वैक्सिंग कर लेती हैं। तो मेन चीज़ जो है आज हमारा टॉपिक यही है कि इसको हम फेस पे कर सकते हैं, हाथ पाँव पे कर सकते हैं, मतलब कहाँ कहाँ हमें ज़रूरियात है जो हम वैक्सिंग के ज़रिए जो है बालों को निकाल सकते हैं। तो वैक्स ये बहुत सेफ़ है, इसको अगर आप फेस पे करते हैं तब भी बहुत अच्छा है, जबकि हॉट वैक्स बहुत ज़्यादा आम हो गई है फेस के लिए। लेकिन अभी भी हमारे पास कोल्ड वैक्स के बहुत क्लाइंट्स हैं जो हॉट वैक्स से एलर्जी होते हैं, वो कोल्ड वैक्स ही करवाते हैं। और वही प्रोसेस होता है इसमें जो आप अब तो पहले तो कभी जीन्स का कपड़ा यूज़ किया जाता था, उससे निकालते थे, और वो वॉशेबल था, खद्दर का भी यूज़ करते थे, है ना? जीन्स का भी। लेकिन जैसे जैसे तरक्की होती गई, पार्लर्स इतने ज़्यादा बनते चले गए और बुक्स आती गई, तो फिर ये कि डॉक्टर भी हाइजीन का ख्याल रखने लगे कि नहीं, इसमें हाइजीन स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, तो कपड़े को जब बार बार वॉश किया जाता है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाते हैं। कोई किसी को इन्फेक्शन होता है तो लगने का ख़तरा होता है। इस तरह अब पेपर्स आ गए,
पेपर से ये एक पेपर्स का रोल मिलता है, आप उसके ज़रिए भी कर सकते हैं, पट्टियाँ मिलती हैं उसके ज़रिए भी आप कर सकते हैं। वो हार्ड पेपर होता है और आराम से उससे वैक्स हो जाती है। आज जो हमारा मेन प्रॉब्लम यही हमें डिस्कस करना है वो ये है कि जो ख़वातीन हैंड वैक्सिंग करवाती हैं या लेग वैक्सिंग करवाती हैं या फेस की वैक्सिंग करवाती हैं, वो कभी भी बग़ैर सीखे खुद ना करें। हाँ, खाल निकाल क्योंकि सकती हैं। आप जब है ना टीवी पे या जैसे हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं आप देखें तो उसमें कुछ एहतियात होती हैं। तो हमने कोशिश ये की है कि जो आपको एक वीडियो दिखाएंगे आप उसको बहुत गौर से देखें और डायरेक्शंस का ख्याल करें। एक नाइफ़ मैंने स्पेशली हमने वीडियो में दिखाई कि नाइफ़ को उठा के थोड़ा सा आप चेक करें, बटर नाइफ, आप दूसरी कटिंग करने वाली नाइफ हाय हाय, तो काट काट के बराबर कर देगी। आप बटर नाइफ लीजिए या स्पैटुला, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। आप रख लीजिए, छोटी छोटी पट्टी वुड नुमा होती है वो आप रख लीजिए, प्लास्टिक में होती हैं हार्ड थोड़ा सा वो निकाल, लेकिन जो वुड में होती है वो सेफ़ होती है, या बटर नाइफ सेफ़ होती है। आप इसको जो है वैक्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात पाउडर, गर्मियों में स्पेशली जैसे हमारा यहाँ का क्लाइमेट हॉट होता है ज़्यादातर, सर्दियों में इतना ज़रूरत नहीं होती, लेकिन गर्मियों में पाउडर का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है। यानी कि पहले आपको कि अक्सर लोगों को अपने बाजू में भी पसीना बहुत महसूस होता है, आता भी है। अगर आप थोड़ा सा पाउडर का इस्तेमाल कर लें, टार्कन पाउडर यूज़ किया जाता है ज़्यादातर, तो आप उसको थोड़ा सा अपने बाजुओं पे, जैसे फर्स्ट कि मैं बाजू का आपको बता रही हूँ, तो बाजू पे आपने उसको हल्का हल्का छिड़काव किया, लगा दिया, उसके बाद डायरेक्शन को आपने गौर से देखना है। ठीक है, जिस डायरेक्शन में बाल होते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको पुल करना है। ठीक है, लगाने का तरीक़ेकार बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सिंपली बहुत पतली लेयर, आपने बिल्कुल थिक लेयर में नहीं लगाना, आपने बहुत पतली लेयर लेनी है और बाजू पे। अच्छा, शुरू में आप ये नहीं कि अगर लड़की आप देख रही हैं कि आप किसी सैलून में जा रही हैं उसने पूरे बाजू पे वैक्स लगा दी, एक्सपर्ट होती है वो जल्दी काम कर लेती है। आप जब भी करें, जो न्यू करने वाला होता है उसको जब भी वो शुरू करेगा वो छोटे छोटे पैच बनाए, यानी उसको बिल्कुल थोड़े से इतने हिस्से में लगाएं, फिर इतने हिस्से में लगाएं, फिर उसका इस्तेमाल करें, तो वो सेफली होता है सही, ताकि आपका कोई निशान ना हो। और क्योंकि लाजमत लगाने के बाद उसको एक झटके से खींचना होता है। अगर आपने हाथ को हल्का रखा तो फिर उसमें आपको निशान पड़ जाते हैं, नील पड़ जाते हैं, ब्लड भी आ जाता है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। लेकिन जब भी हो आप पहले उसकी ट्रेनिंग करें, उसके बाद वैक्स करें। वैक्स भी एक आर्ट है, बिल्कुल सही बात है। ये नहीं है कि आपने उसको पकड़ा और जैसे देखा और उसको फेंक दिया, नहीं। इसे करवाने में भी कितना अरसा हमें सिखाने में लग जाता है, ऐसे नहीं करना, ऐसे करना, ऐसे नहीं करना। लेकिन आज बात है, जो स्टूडेंट्स होती हैं जब उनकी प्रैक्टिस होती है तो ये छोटी छोटी चीज़ें उनको बताई जाती हैं और कैसे उसको प्रेस करना है, फिर उसको कैसे खींचना है। इसी तरह आईब्रो भी बनाई जाती है, वैक्स से आईब्रो बनाई जाती है, लेकिन ये है कि वो बहुत एक्सपर्टीज चाहिए होती है, पता चला पूरी उड़ा दी और पता चला कि आप आँख में पड़ गई या लैशेस पे आ गई तो लैशेस भी टूटने का खतरा होता है। तो आप जब आईब्रो बनाते हैं तो उसके लिए बहुत एक्सपर्ट हैंड के पास जाना चाहिए और उन्हीं से आईब्रो बनानी चाहिए। और लड़कियाँ बहुत एक्सपर्ट हो जाती हैं, हाँ, काम तो कर करके बहुत तेज़ हो जाती है, बड़ी अच्छी शार्प सी लुक दे देंगी। किसी को सॉफ्ट चाहिए, किसी को बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट आईब्रो चाहिए होती हैं, तो वो वैक्स के थ्रू भी बनानी जाती हैं। हाँ, यहाँ मैं एक चीज़ आपको बहुत बताऊँगी, मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है। और जो न्यू बोर्न बेबी होते हैं तो उसकी वैक्सिंग लोग करते हैं। आपको पता है वो तो बहुत ही डेंजरस वे होता है कि बहुत ही एक्सपर्ट होना चाहिए और छोटे छोटे पैचेस में उनकी वैक्स करवा ली जाती है। और ये मेरे पास बड़े अच्छे एग्जांपल्स भी हैं। मेरी एक क्लाइंट थी, उनकी बेटी हुई थी, तो मैंने बल्कि अवॉइड किया जब हमें न्यू हमने स्टार्ट ही ये था कि बच्चों का हम ये करें। तो जब अपनी बच्ची को लेके आई कि नहीं आप कर दें, और मुझे बहुत हेयर ये बहुत बुरी लगती है, मुझे अच्छा नहीं लगता, गालों पे तो इतने बाल हैं, अक्सर बच्चों के बाल होते हैं। तो उसने खैर हमने मेरी जो एम्प्लॉय थी उसने बहुत अच्छी तरीके से बड़े प्यार से उसको वैक्स की, बच्ची रोने भी लगी, लेकिन छोटे छोटे उसके पैच में कर दिए। ठीक 10-12 साल बाद जब वो बच्ची हमारे पास आई तो उसकी अम्मी ने मुझे कहा आपने मेरी बेटी को गौर से देखा? मैंने कहा नहीं, क्या बात है? यानी कि इसके गाल देखें, इसके गाल के उसके बाद
अगर न्यूबॉर्न बेबी पे वैक्स कर ली जाए तो फिर बाल नहीं आते। ये हाँ। हमारा ज़ाती एक्सपीरियंस है। उसकी इतने चिकने चिकने गाल थे, उसके एक रुआ भी नहीं था। मतलब ऐसा कुछ है कि उसका हाँ। एक रुआ भी नहीं था। इसी तरह ग्रोइंग एज में भी लड़कियां जैसे 12-13 साल की होती हैं, उसमें आप करवा लें तो जब भी बाल जो होते हैं ना आपके वो ख़त्म होने खत्म हो का जाता ना सोडिया साइड पे लावा एक बड़ा अच्छा उनकी भी एक बैग्स होती है, वो किसी हेल्प के बगैर की जाती है। तो उसमें ये होता है कि आपने बस वो लिया और उसको किया और इतनी सी चुटकी में सारे बाल निकाल देते हैं। अरे वाह। तो इसी तरह अब बैग्स की क्वालिटीज बहुत इम्प्रूव कर गई है। मैं तो हम लोग जो प्रैक्टिकल एक सिंपल सी बैग से दिखा रहे हैं, लेकिन अब हर्बल बैग्स आ गई है, फ्रूट बैग्स आ गई हैं, बहुत सारी वेरिएशंस हैं इस बार मार्केट में। आप जो चाहें आप ले सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें जलन होती है, घबराहट होती है, तो उसमें आप बड़ी सूथिंग वाली जिसमें आपको ठंडक का एहसास हो, इस तरह की वैक्स भी आ गई हैं। अच्छा, वैक्स करने के बाद सूथिंग लोशन का बहुत बड़ा काम होता है। हाँ। कि जहाँ आपके थोड़ा सा दर्द ईचिंग हो रही है, आप फ़ौरन सूथिंग लोशन लें और पूरी मसाज कर दें। पहले उसको अच्छी तरह टॉवल से साफ़ कर लें, उसके बाद वो सूथिंग लोशन लगा के छोड़ दें। उससे फिर आपको ये है कि कोई मतलब ईचिंग नहीं होती, नींद नहीं पड़ते, बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाते हैं। अगर कभी कोई किसी के साथ मसला आता भी है तो फिर हम क्रीम्स के नाम हम बता देते हैं कि आप ये लगा लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अच्छा जैसे फेस पे भी लोग हॉट वैक्स करवाते हैं या कोल्ड वैक्स करवाते हैं तो दानों का इशू हो जाता है। अच्छा, उसमें ये भी होता है कभी कभी कि जैसे आपके छोटे छोटे बारीक दाने निकल आते हैं तो उसमें भी क्रीम्स होती हैं और वो आपको बता दी जाती हैं कि आप जो है ये क्रीम लगा लें। तो आप यकीन कीजिए 1-1.5 घंटे के अंदर आपका जो चेहरा है वो साफ सुथरा हो जाता है। और अगर फेस पे आप जब भी कभी वैक्स बनाएं, मास्क जरूर लगाएं। मास्क लगाने से क्या होता है कि आपका जो जहाँ पे भी, क्योंकि मड मास्क इसके लिए स्पेशली इसके लिए रखे गए हैं कि उससे आपका क्ले जो होती है, क्ले मास्क में ठंडक बहुत होती है क्योंकि उसमें मेंथॉल वगैरह चीज़ें डली होती है। या फिर सिंपली अगर आप क्ले मास्क ले लेते हैं जैसे मुल्तानी मिट्टी का, अगर आप यहाँ नहीं लगाएं तो घर जाके लगा लें। तो आप जब लगाते हैं तो एक आपको जो जितनी भी ईचिंग जलन हो रही होती है वो सब वहीं ख़त्म हो जाती है और दूसरा आपकी स्किन बिल्कुल बैलेंस हो जाती है। आपको कहीं ये नहीं लगता कि कहीं रेड हो रही है या कोई आपकी कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है, कोई नज़र नहीं आएगा। नॉलेज होनी चाहिए कि आप क्या करें। सबसे अच्छी एक चीज़ और भी है आइसिंग करनी बेस्ट। फौरन आप फौरन घर आए, अगर आपको कहीं भी अच्छा इसमें ईचिंग के अलावा कुछ अजीब रोबड़े से पड़ जाते हैं, उठ जाती है स्किन उठ जाती है, रोबड़े टाइप की अजीब सी, मतलब लगता है कहीं से चुप बड़े है, कहीं से अनइवन हो जाती है। समझ लें कि स्पीड ब्रेकर्स होते हैं ना, तो ब्रेकर्स टाइप की चीज बन जाती है। जैसे सड़क टूटी फूटी होती है, उसमें लोग बहुत घबराते हैं। उसमें घबराने के बाद नहीं है, आप फ़ौरन बर्फ़ निकालें और बर्फ़ को किसी टिश्यू में या टॉवल में रख के अपने पूरे चेहरे पे स्प्रेड कर दें। तो उससे क्या होता है कि आपकी वो जहाँ पे भी ये प्रॉब्लम्स आ रही होती है वहीं सूथिंग हो जाती है। हम प्रोसेस की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि वैक्सिंग किस तरह से बनी है।
आपने देखा कि वैक्सिंग कितनी नीट एंड क्लीन तरीके से हुई और कितने अच्छी तरीके से की गई, डायरेक्शंस भी आपको बताए गए कि किस तरह से आपको इसको लेके चलना है। यहाँ पर बस मैं एक बात ही कहना चाहूँगी जो रजा ने भी पहले कही आप लोगों से कि देखिए अगर आप खुद से घर में करना चाह रहे हैं तो काइंडली थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद इस काम को कीजिए, क्योंकि देखने में ये काम बड़ा आसान लग रहा होता है लेकिन जब आप घर पे कर रहे होते हैं तो मिस्टेक्स हो सकती हैं, आप अपनी स्किन को डैमेज भी कर सकते हैं। तो अपनी स्किन को बचाइए और अपने निखार को जो है वो मजीद अच्छा कीजिए। हाँ। सही बात है, मतलब इससे बहुत फर्क पड़ जाता है, बहुत अच्छे अच्छे फेसेस आते हैं, कभी उनका रंग इतना साफ सुथरा होता है, मतलब गोरी होते हैं, लेकिन उस पर जब ब्लैक ब्लैक बाल नजर आते हैं तो बड़ा बुरा लगता है, स्पेशली ब्राइड्स के लिए तो बहुत मसला हो जाता है। तो फेस पैक से होना बहुत ज़रूरी होती है। अगर बहुत मामूली हुआ है तो फिर आप ब्लीच करवा लें, लेकिन अगर आपका साइड वैक्स, अगर किसी का कोई प्रॉब्लम होता है तो मैं कहती हूँ साइड वैक्स जरूर करवाएं, क्योंकि जब आपका शूट होता है ना तो उसमें ये सारे बाल बहुत क्लोज में नजर आते हैं। बिल्कुल सही बात। तो ये चीज़ों का ज़रा सा ख्याल रखा जाता है। रजा मैं चाहूँगी कि फेसबुक का पेज स्टेफन ब्यूटी पार्लर के नाम से हमारा का पेज है और उसमें चाहे तो आप फोटोज देख सकते हैं और चाहे तो कोई क्वेश्चन भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं, कोई चीज़ जानना चाहते हैं वो भी जान सकते हैं, रिजा से सवाल भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो है सिंघार विद रिजा का सेगमेंट एंड हो रहा है। रिजा थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, और हम दोबारा मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।